और सीधे रुक करते सहयोगी सत्यविजय का। सत्यविजय, सरकार की ओर से ये फैसला किया गया, पंडालों के जो आयोजक हैं उनकी ओर से ये फैसला किया गया ताकि जो बदसलूकी होती है, जो वहां पे बदतमीजी होती है या आमतौर पे जो ऐसी खबरें निकल के सामने आती हैं उस पर रोक लग सके। लेकिन इस पर जम के राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है, वहां पे लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में गरबा पंडाल को लेकर, गरबा आयोजन जो होते हैं उसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। मध्य प्रदेश में तमाम जो नेता हैं, बीजेपी के ही नेता, इंदौर की बात करें तो इंदौर से सबसे पहले एक जो नेता है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि गौमूत्र पिलाकर ही गरबे में एंट्री हो। दूसरी अगर राजधानी भोपाल की बात की है तो भोपाल में जो गरबा स्थल है उनके बाहर अनिवार्यता कर दी है आधार कार्ड की। हालांकि सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर ऐसा फैसला नहीं लिया कि गरबा पंडाल में एंट्री के लिए आधार कार्ड या पहचान पत्र अनिवार्य होगा, लेकिन जो आयोजक है वो खुद अपनी तरफ से ये इनिशिएट कर रहे हैं। इनिशिएट करके वो गरबा पंडाल पर बड़े बैनर भी लगा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये सनातनियों का पर्व है और यहाँ पर बिना आधार कार्ड के एंट्री नहीं होगी। पूरी जो पॉलिटिक्स है वो इसलिए की जा रही है कि जिस तरह का देश भर में माहौल बना हुआ है, जो गैर हिंदू लोग हैं वो इस तरह के गरबा आयोजन में आते हैं और कहीं ना कहीं जिहाद जैसी जो चीज़ आती है, लव जिहाद या इस तरह से लड़कियों को बहलाना फुसलाना और उन्हें अपना जाल में फंसाना, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो आयोजक हैं वो इस तरह की पहल कर रहे हैं और इसी को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस इसमें हमलावर है। कांग्रेस के अपने तर्क, उनका कहना है कि ये आयोजन के नाम पर भी हिंदू मुस्लिम या धार्मिक इस तरह की चीज़ें की जा रही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज बात की जाए तो ये ठीक भी माना जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री दर्जे के लोग भी ये कह चुके हैं कि अनिवार्यता की जाना चाहिए। हो सकता है कि आज से 9 दिन की अगर पंडाल में जाना है तो वराह पूजन करना होगा, दिक्कत किससे है? हमें तो नहीं होगी, मुझे लगता है हिंदुओं को तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ बिल्कुल, यही जो हिंदू आयोजक हैं, जो गरबा, चूंकि आयोजन जो है वो गरबे का आयोजन नवरात्र के दौरान होता है, इसमें बढ़ चढ़ के हिंदू जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, परिवार के लोग हैं वो जाते हैं। और अगर इसमें इस तरह से पूजन हो या आधार कार्ड की एंट्री, आधार कार्ड दिखा के एंट्री हो, तो इसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिक्कत नहीं होगी जिसके मन में गलत नहीं है। यही तर्क दिए जा रहे हैं हिंदू संगठनों द्वारा, गरबा पंडाल में जो आयोजक हैं उनके द्वारा, और इसी को लेकर तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। बयान की शुरुआत इंदौर से हुई थी जहां पर कि ये कहा गया कि गरबा पंडाल में एंट्री के लिए गौमूत्र पिलाकर एंट्री कराई जाए। हालांकि बाद में वो बीजेपी नेता अपने बयान से ढिलमुल हो गए, लेकिन इसके अलावा आधार कार्ड की अनिवार्यता पर मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो उषा ठाकुर हो, मध्य प्रदेश में मंत्री रही है, चाहे वो कृष्णा गौर हो जो वर्तमान में मंत्री है। इस बात प्रशासन ये नहीं चाहता है, जो आयोजक है वो ये नहीं चाहते कि किसी तरीके का बवाल हो, वहां पे हंगामा हो, लिहाजा इस तरीके के जो नियम है वो लागू किए जा रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों की आगे बात करते हैं बिहार की, जहां पर बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। पूर्व सांसद सूरज भान समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने को कहा है। तो देखिए यहाँ पे जो पूर्व सांसद सूरज भान समेत हैं उनके समेत 6 लोगों को यहाँ पर बरी कर दिया गया है, जबकि जो 2 लोग हैं इसमें उनको उम्र कैद की सजा यहाँ पे सुनाई गई है। बिहार के पूर्व मंत्री का ये प्रकरण है पूरा, जो याद होगा किस तरीके से ब्रिज बिहारी की हत्या की गई थी और इस मामले को लेकर जो सियासी गर्मागर्मी थी वो भी बढ़ी हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले में अब पूर्व सांसद सूरज भान समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया है, जबकि जो 2 लोग हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला ब्रिज बिहारी की हत्या को लेकर। और देश की रानी को लेकर के क्यों आखिरकार तनातनी है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जहां ईदगाह में अब रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के साथ किया जा रहा है। आखिरकार इस पूरी बात को लेकर के बवाल क्यों बरपा और किस तरीके से अब रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। न विरोध काम आया, न धमकी का असर हुआ, कट्टरता से भी नहीं रुकेंगी लक्ष्मीबाई। कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति न लगने पाए। उस धड़े ने अफवाह फैलाने वाली साजिश भी रची, लेकिन नफरती सोच की सारी मेहनत धरी की धरी रह गई।
उत्तरी दिल्ली के ईदगाह मैदान के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम तेजी से जारी है। इस वक्त हम शाही ईदगाह के पास मौजूद है, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाया जाएगा। काम काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगा दिया जाएगा। ये अब मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये शाही ईदगाह के पीछे की तस्वीर है। काफी बड़ा यहाँ पे ग्राउंड है और इसी जगह पे लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाने का काम चल रहा है। बीते गुरुवार को सदर बाजार में शाही ईदगाह मस्जिद के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही थी, जिसके खिलाफ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जुट गए। सोशल मीडिया पर फर्जी मैसेज के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया। कई मुस्लिम महिलाएं भी ईदगाह के बाहर धरने पर बैठ गईं। इस विरोध को देखते हुए निगम ने मूर्ति लगवाने का काम रुकवा दिया। अब एक बार फिर मूर्ति लगाने का काम हो रहा है, लेकिन पहले के घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। इलाके को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी शाही ईदगाह के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जिस जगह पे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाया जाना है, उसके चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और आम लोगों की जो गतिविधि है उस पे रोक लगाई हुई है। ये आप तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पूरी रोक। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस जुड़ रहे हैं। लोमस, ये कहा गया कि जमीन डीडीए की है, वक्फ में अपना दावा किया, और मुझे ये समझ नहीं आता कि वीरांगना की प्रतिमा है, ये धर्म से ऊपर है, देश की नायिका है रानी लक्ष्मीबाई, और इससे ऐसा परहेज नहीं होना चाहिए। आज क्या देख रहे हैं आप? तो मैं आपको बता दूं, सुबह की सिचुएशन के अधिकारी पहुंचे थे, जो कि प्लेटफॉर्म लक्ष्मीबाई के मुआयना करने से पहले डीडीए के अधिकारी पहुंचे। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन आपको बताएं कि आज वीरांगना की प्रतिमा लगाए जाने की बात है। पहले ये प्रतिमा चौराहे पर लगी हुई थी और क्योंकि जाम की समस्या। सीरिया के हथियार डिपो पर हमला, डिपो में लगी भीषण आग, इजराइल की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक। सेंट्रल बेरूत के अलबशूरा में एक इमारत पर हमला, बमबारी के बाद की तस्वीरें सामने आई, जान के नुकसान की खबर नहीं। इजराइल के तेल अवीव में विस्फोट, यमन की तरफ से दागे गए थे 4 ड्रोन, हमले की वजह से कई इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। लेबनान के खिलाफ एक्शन में इजरायली सेना, हिजबुल्लाह के खिलाफ शुरू की गई जमीनी कार्रवाई, वीडियो भी सामने आया। लेबनान के बैरूत में हुए हमले का वीडियो आया सामने, इजरायली सेना की तरफ से किया गया था हमला, हमले की वजह से कई इमारतें भी तबाह। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में रात भर हुए हमले, खतरा, तस्वीरें सामने आई। बेरूत में हमले के बाद का एक और वीडियो जारी, चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर, सड़क पर टूटकर बिखरे नजर आए शीशे। जॉर्डन के आसमानों में देखी गई इजरायली मिसाइलें, एक साथ दागी गई थी कई मिसाइलें, मिडिल ईस्ट में तेज हुए हमले। और इजराइल के तेल अवीव शहर पर ड्रोन हमला, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया, हुती की तरफ से किया गया था ड्रोन अटैक। लेबनान में इजराइल के 8 सैनिकों की मौत, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान मारे गए 8 सैनिक, हिजबुल्लाह और आईडीएफ के खिलाफ तेज हुए हमले। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और इजरायली डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के 2 वीडियो भी सामने आए हैं। जॉर्डन के आसमान से गुजरते वक्त बनाया गया वीडियो, एस्ट्रो फोटोग्राफर जैद अल अबादी ने बनाया वीडियो। ग्वाटेमाला में बड़ा सड़क हादसा हुआ, 180 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे पुलमैन कार में हादसे में लगी आग, हादसे के बाद कई लोग जख्मी हो गए। लाल सागर में ब्रिटिश टैंकर पर हमला, ड्रोन नाव का इस्तेमाल कर किया गया हमला, हुती विद्रोहियों की फुटेज भी सामने आई। सीरिया के लताकिया में भी इजराइल ने किया हमला, विस्फोट के बाद नजर आया तबाही का मंजर, आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन से विस्फोट, चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर, खतरनाक तस्वीरें भी सामने आई। इजराइल की उत्तरी सीमा पर नजर आए टैंक और हेलीकॉप्टर, लेबनान के मुताबिक अधिक रॉकेट होने का दावा। इजराइल की तरफ से की जा रही ईरानी मिसाइलों के खिलाफ यूएसए विध्वंसक से इंटरसेप्ट फायरिंग का वीडियो जारी किया गया, अमेरिका ने जारी किया है ये वीडियो। पंडालों के बाहर भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह की फोटो लगाकर हर सनातन धर्मी से उसका पूजन कराएं। जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, जो हमारे वाराह अवतार को अपवित्र मानते हैं, वो प्रवेश नहीं करेंगे।